हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी हैं गांव में और सुबह सुबह लकी को नहला रहे हैं। बहुत लेट पहुंचे थे, नाइट में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए आज थोड़ा सा लेट भी उठे क्योंकि बहुत नींद आ रही थी और थके हुए थे हम लोग सब। और उठने के बाद लकी बहुत घूम कर आया है और इसलिए पूरा डस्ट में भर गया था, तो मैंने सोचा उसे सुबह सुबह नहला दूँ तो टेंशन ख़त्म हो जाए। आज उसने सुबह से बहुत मस्ती की है। रात में पहले उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि न्यू प्लेस थे, तो उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था वो। बट सुबह जैसे ही हुई और यहाँ पर घूमा वो, तब उसे बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि यहाँ काफ़ी सेफ़ है, पूरे गांव में वो घूम सकता है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आती, मेन रोड पे ही कभी कभार थोड़ी बहुत गाड़ियाँ आती हैं। और अभी लकी सड़क के बीच में बैठ कर नहा रहा है। आप देखिए, अभी ये गाड़ी निकली है क्योंकि ना बाकी जगह हमारे वहाँ डस्ट बहुत रहती है। हमारा गांव गंगा किनारे है, तो इस वजह से यहाँ का ना जो डस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। बहुत भुरभुरी रेत की जैसी डस्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इस वजह से बहुत धूल उड़ती है। और देखिए, सुबह सुबह मम्मा से मिलने छोटी सी गुड़िया आई है। एक्चुअली ये मेरी कज़न है, सबसे छोटी अभी हुई है, हम लोगों ने इसे पहली बार ही देखा है। और मम्मा की गोद में अभी वो खेल रही थी। और सुबह सुबह मॉर्निंग में देखिए मैंने बनाया है पोहा, क्योंकि नाश्ता करना था सबको। और अभी ना घर में बहुत सारे मेहमान भी आए हुए हैं। भाभी की पहली होली है तो उनके घर से भी लेने आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत सारा तपेला भर के पोहा बनाया है। और देखिए, सुबह सुबह डैडू जाकर सैलून भी होकर आ गए हैं, उन्होंने हेयर कट करवा के हेयर कलर भी करवा लिया है। और ये हैं मेरे भैया, अतुल भैया, और इन्हीं के मतलब ससुराल से आए हुए हैं मेहमान। और ये रही भाभी खाना बना रहे हैं, भाभी और मेरी मौसी खाना बना रहे हैं। और क्योंकि सुबह सुबह उन्हें निकलना है, तो वो उससे जाने से पहले खाना वाना बना कर रख रहे हैं। और उनके भाई वगैरह भी आए तो उन्हें खिलाना है। अभी उन लोगों को सबको मैंने अपने हाथ से पोहा बनाया था, वो खिलाया है। और मैं भाभी को कह रही थी कि वीडियो में हेलो करो, तो वो कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा कि मैं क्या कह रही हूँ। उनको काम में बिज़ी थे वो बहुत ज़्यादा। और ये है मेरे मौसी, वो रोटी बना रहे थे और भाभी रोटियां बेल रही थी। और सोनम से तो मैंने कल के वीडियो में भी मिलाया है, ये है सोनम। और वो थोड़ा सा शाय हो रही है कैमरा देखकर। वैसे वो इतनी शाय है नहीं, बट थोड़ा उसे कैमरे में अनकंफर्टेबल लगता है। और अभी घर में सब काम ही चल रहा है सुबह सुबह। मम्मा और डेडू तो नहाए भी नहीं हैं। आपको उन दोनों की हालत देखकर लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा लेट उठे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे और रात में बहुत गर्मी लग रही थी, तो रात में ढंग से नींद भी नहीं आई। सुबह सुबह जब थोड़ा ठंडा हुआ ना मौसम, तभी सो पाए हम लोग। और फिर घर में मेहमान थे तो हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए थे। और ये देखिए, ये बच्चा भी आया हुआ था भाभी के वहाँ से, उनका भतीजा है। और लकी इसको देखकर बहुत चिढ़ गया था, हम लोग इतना डर गए थे ना, इसने इतनी तेज इस पर भौंका था और एकदम भागा था इसके पास कि हम लोग डर गए थे। और इसलिए हम लोगों ने लकी को थोड़ा सा बाहर घूमने भेजा हुआ है अभी। और ये देखिए, ये गुड़िया जिसके बारे में बता रही थी, ये मम्मा के भाई की बेटी है और मेरी कज़न है। और जो बड़ी लड़की साथ में उसे लेकर घूम रही है, वो सबसे बड़ी बेटी है उनकी और सबसे बड़ी कज़न है मेरी। सो यहाँ पर आके बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है थोड़ा। वैसे गांव में ऐसे भी अच्छा लगता है, बट अभी होली पे आए हैं ना तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। और देखिए, लकी घूमने जा रहा है भैया के साथ। और यहाँ पर ना हमारा एक छोटू सा कज़न है, कालू, वो लकी को देख देख कर भाग रहा है। जब से लकी आया है ना, वो घर के अंदर ही नहीं आ रहा है। वो डाबर में है, बट उसके बावजूद भी वो लकी से ज़्यादा है। वो क्योंकि वो गांव में रहा है ना, तो उसे आदत है डॉग्स के साथ रहने की, तो थोड़ा सा वो डर भी गया है। बीच में उसके साथ कुछ हादसा हो गया था, डॉगिस ने उस पर हमला कर दिया था, इसलिए वो डॉग्स से डर गया है, तो वो लकी को देख देख कर भाग रहा था। और अभी होली खेल रहे हैं हम घर में सब लोग, क्योंकि भाभी तैयार हो गए हैं घर जाने के लिए।
आपने कलर क्यों करवाया ये सा वाला। और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, नहा भी ली हूँ मैं। मम्मा और डैडू ने नहीं नहाया है अभी। मेरा तो फास्ट है इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। इन लोगों के लिए पोहे बनाए थे मैंने, डैडी ऐसे सोए हुए हैं। और होली भी खेल ली है। अभी होली स्टार्ट नहीं हुई बट भाभी की पहली होली थी तो उनने मायके जा रही थी तो सबको कलर लगा दिए। मुझे भी लगाया था पर थोड़ा सा लगाया था, मैंने पोंछ दिया क्योंकि मैंने नहा लिया था। मुझे पता होता तो मैं नहीं नहाती। क्या हुआ? थोड़ी देर से सोच रही हूँ मेरे लिए साबूदाना बनाऊंगी, फिर देखते हैं। आप लोग क्या खाओगे खाना? कुछ बनाऊँ क्या खाने में? पत्ता गोभी नहीं खाना। पत्ता गोभी, हाँ पत्ता गोभी आलू मिक्स है वो नहीं। अब घर से सारे मेहमान वगैरह चले गए हैं और डैडू को आप देखिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम में बिज़ी हैं। सुबह सुबह वो लगे हुए हैं अपनी गाड़ी को धोने में क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो गई। नैनीताल से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो पूरा मतलब डस्ट में गंदी हो गई थी तो हम लोगों ने सोचा सुबह सुबह गाड़ी धो लें। तो उन्होंने अभी नहाने से पहले पूरा गाड़ी को वॉश किया, अंदर से भी साफ़ किया है और बाहर से भी, क्योंकि लकी रहता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें गाड़ी के अंदर भी गिरती रहती हैं। और बाहर से तो डस्ट की वजह से इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, गाड़ी की धोना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए जब तक लाइट है तो उन्होंने सोचा कि फटाफट थोड़ा सा पानी डाल दें पाइप से। और ये भैंस है यहाँ पर बंधी हुई थी, हम लोग गाड़ी धो रहे थे वहाँ पर, तो वो ना पानी मांग रही थी मुझसे पाइप से और पाइप से पानी पी रही थी। और ये भी नहीं पता मुझे कि ये किसकी भैंस है, किसी और की थी, मतलब हमारे वहाँ सामने रहते हैं उनकी। आज मेरा गुरुवार का फास्ट है तो मैं बना दी हूँ साबूदाना। उसके लिए पीनट को पहले फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पर ढेर सारे आलू काट के रखे हैं क्योंकि आलू की सब्ज़ी भी बनानी है मुझे। क्योंकि मॉर्निंग में मौसी ने वो पत्ता गोभी और आलू की मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। डैडू पत्ता गोभी वगैरह खाते नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं ये आलू की सब्ज़ी बना दूँ। अब तो घर में गैस वगैरह हो गई है, नहीं तो पहले यहाँ जब भी आती थी ना चूल्हे में खाना बनाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था चूल्हे में खाना बनाना। बट अब तो गैस वगैरह सब हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ आएंगे ना तो मैं ज़रूर चूल्हे में खाना बनाऊंगी। और देखिए साबूदाना बन गया है मेरा, थोड़ा सा ना गीला हो गया है वो, क्योंकि यहाँ का जो साबूदाना था थोड़ा डिफरेंट था, वो बहुत जल्दी गल जाता था और उसका पानी मैंने बहुत देर उसमें रहने दिया पानी में। मुझे नहीं पता था कि वो जल्दी गल जाएगा तो मैंने कम से कम आधा घंटे रहने दिया तो वो एकदम अजीब सा गल गया है और बहुत ख़राब हो गया है। अब हम लोग मिलने आए मेरी नानी से। एक्चुअली ये मम्मा के काकी हैं और उनसे ही मिलने हम लोग आए थे। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इस वजह से देखिए उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। वैसे तो उनकी एज भी काफ़ी है लेकिन इससे ज़्यादा उनकी तबीयत ने उनको ऐसा कर दिया, बहुत ज़्यादा हालत डाउन हो गई थी उनकी। और उन्होंने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था, थोड़ा बहुत खाना खाते थे, इस वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। पहले वो हमारे वहाँ अक्सर आया करते थे बट ना जब से उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है तब से वो नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग उनसे मिल लें। वो बहुत परेशान हो रहे थे, बहुत दिन से हमसे बोल रहे थे कॉल पे कि मिल लो, और वो मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी से डर गए थे, ऐसा कह रहे थे कि आखिरी बार मिल लो हमसे ये वो। मतलब वैसे तो उनकी तबीयत अब ठीक है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कुछ हो जाएगा, मैं किसी से मिल नहीं पाऊँगी। सब घर में केयर करने वाले हैं उनके, लेकिन होता है ना इस एज में ऐसी फीलिंग आती है मन में कि हमको कुछ हो जाएगा ये वो। तो अभी वो मम्मा से मिलकर अचानक से रोने लगे थे क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए थे इतने दिन में बीमारी में। और सारी बातें बता रहे थे वो कि कौन उनका ध्यान रखता है, वो लोग मतलब क्या दवाइयाँ चल रही हैं उनकी तबीयत को क्या हुआ, सब उनको एक एक चीज़ बता रहे थे बैठकर। बहुत देर तक उनने बात की। अब हम उनसे मिलने के बाद घर से निकल गए हैं और कहीं और जा रहे हैं। वैसे तो आपको वो चीज़ नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूरा मैं आपको एक साथ नहीं बता सकती। इसलिए
ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और बहुत अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।